दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो सांपों से नहीं डरते होंगे, क्योंकि दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जिसको देखते ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सांपों की करीब 2500 से 3000 प्रजाति है। हालांकि इसमें से कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ सांपों की जहर बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों, कुछ सांप ऐसे भी है जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है, क्योंकि दोस्तों सांप के मुंह में एक विष की थैली होता है जो सांप की दांत से जुड़ा होता है। और जब सांप किसी को काटता है तब सांप की विष उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और दोस्तों, अगर आप सांपों की जीभ को गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि सांप की जीभ 2 भाग में काटा हुआ है। और दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सांप की जीभ ऐसे 2 भाग में क्यों काटा हुआ है? तो दोस्तों, इसके पीछे साइंटिफिक और पौराणिक दोनों कहानी छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पौराणिक कहानी के बारे में, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और सभी सांप की जीभ 2 भाग में काटा हुआ होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी और उनमें से ही एक पत्नी का नाम थी कद्रू। और कहा जाता है कि सभी सांप कद्रू का ही संतान है। और इसके अलावा भी महर्षि कश्यप की एक और पत्नी की नाम थी बिंता, और माना जाता है कि पक्षीराज गरुड़ बिंता का ही संतान है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां कद्रू और बिंता ने एक सफेद घोड़ा को देखा। और घोड़ा को देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़ा का पूंछ काली है, और वहीं दोस्तों बिंता ने कहा कि नहीं, घोड़ा का पूंछ सफेद है। और दोस्तों, बातों बातों में इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। और दोस्तों, इसके बाद कद्रू ने अपनी नागपुत्तों से कहा कि वो अपनी आकार छोटा करके इस घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वो ये शर्त जीत जाए। पर दोस्तों, उस समय कद्रू की कुछ नागपुत्तों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कद्रू ने अपनी पुत्रों को शाप दे दिया कि अगर वो ऐसा ना करे तो वो सब राजा जन्मेजय की यज्ञ में भस्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद माता की मुंह में ये सांप की बात सुनकर सभी पुत्रों ने माता की बात मान ली और अपनी माता की कहने अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ में लिपट गई, जिसके वजह से उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी, जिसके चलते ऋषि पत्नी बिंता ने ये शर्त जीत गई। और शर्त अनुसार शर्त हारने के कारण बिंता कद्रू की दासी बन गई। और इसके बाद जब बिंता की पुत्र पक्षीराज गरुड़ को ये बात पता चला कि उनका माता दासी बन गई है, तब गरुड़ ने कद्रू और उनकी नागपुत्रों से अपनी माता की दासत्व से मुक्ति होने का उपाय बताने के लिए बोला, चाहे इसके लिए किसी से भी लड़ना क्यों न पड़े, गरुड़ लड़ जाएगा। और तब नागपुत्रों ने कहा कि अगर तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाके दोगे तो हमारी माता से तुम्हारी माता की दासत्व मुक्त हो जाएगा। और इसके बाद नागपुत्रों की कहने अनुसार गरुड़देव स्वर्ग से अमृत ले आता है और उस अमृत कलश को कुश यानी एक धारदार घास पर रख देता है और सभी नागों से अमृत पीने से पहले स्नान करके आने के लिए कहता है। और इसके बाद गरुड़ की कहने अनुसार सभी नाग स्नान करने के लिए जाता है। और दोस्तों, जैसे ही सभी नाग स्नान करने के लिए जाता है, ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां जाता है और अमृत कलश को लेकर पुनः स्वर्ग चला जाता है। और इसके बाद जब सभी नाग स्नान करके अमृत पीने के लिए आता है, तब सभी देखते हैं कि कुश पर अमृत कलश नहीं है, जिसके चलते सभी नागों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर देता है जिस घास पर अमृत कलश रखा हुआ था, क्योंकि नागों को लगा कि शायद अमृत की कुछ बूंद घास पर गिरा हुआ होगा। हालांकि दोस्तों, ऐसा करने से उन्हें अमृत प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन धारदार घास की वजह से उनका जीभ 2 टुकड़ा हो गया। और दोस्तों, माना जाता है कि इसीलिए सांपों की जीभ 2 भाग में काटा हुआ होता है, या फिर दोस्तों यूं कहे कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। तो दोस्तों, ये तो थी पौराणिक कहानी, पर दोस्तों सांपों की जीभ 2 भाग में होने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। तो दोस्तों, अब इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन को जानते हैं। तो दोस्तों, सांप की 2 भाग में बटी जीभ का असली काम क्या होता है, इसका पता साल 900 के बाद पता चला है। और दोस्तों, सांप की इस 2 भाग में बटी जीभ को भूमेरोनाजल अंग कहा जाता है। और दोस्तों, ये अंग ऐसी जीवों में पाया जाता है जो जमीन पर रेंगते हुए चलता है। और दोस्तों, ये भूमेरोनाजल अंग सांप की नाक की चेम्बर के नीचे होता है। और दोस्तों, ये अंग जीभ की दोनों हिस्सों पर चिपक कर हवा में बाहर लहराता है। और दोस्तों, ये अंग की वजह से ही सांपों की गंध की अनुभूति होता है, जिससे सांपों को ये पता चलता है कि आगे क्या है और क्या होने वाला है। और
और दोस्तों आपको बता दूं कि सांप की ये दोनों जीभ स्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि गंध को पहचानने के लिए होता है, जिससे सांपों को ये पता चलता है कि आगे खतरा है या फिर आगे खाने लायक कुछ चीज भी है। और दोस्तों सांपों की जीभ की ये दोनों हिस्सा अलग अलग गंध भी महसूस कराता है। और दोस्तों सांप अपनी इस दोनों काटा हुआ जीभ की मदद से एक ही समय में अलग अलग गंध भी महसूस करता है। और दोस्तों इसके अलावा भी सांपों की ये दो काटा हुआ जीभ किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं है जो सांपों की सर्वाइव करने के लिए काम आता है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपको क्या कहना है वो आप कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना। और हाँ, ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।